भोजपुरी को सुधारने के लिए पागलों की जरूरत है, या बिहार को सुधारने के लिए बिगड़ा हुआ नहीं है, बट तरक्की करने के लिए या बेस्ट बनाने के लिए पागलों की जरूरत है। तो वैसा पागल बनने के लिए मैं रेडी हूँ। तो वही पागलपंती मैंने दिखाया है और आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं कमाऊं और दिखाऊं। हम फोन कर रहे हैं अपने हस्बैंड के पास, बोल रहे हैं कि हेलो प्रणाम, रुआ का खाना खैनी है? तो हम तो अथी सतुआ अचार प्याज चोखा चटनी खैनी। हमने बताई रुआ 5 आइटम खातनी या हम यहाँ खीर पूरी खातनी या इतना दुख सहतनी, आई तो रुआ के हम बताओ तनी। कितना पैसा खर्च हुआ? अप्रॉक्स इस गाने में खर्च हुआ है 4-4.5 के लमसम में, अप्रॉक्स 4-4.5 लाख अप्रॉक्स हुआ है। और प्लस मेरा मेहनत जोड़ दिया जाए, जो कि मैं किसी और के साथ करूंगा तो उतना पैसे ले लूंगा तो ज्यादा बढ़ जाएगा। बेटी अगर ससुराल नहीं जा रही तो उसको कैसे भेज दे ससुराल? उसका वहाँ भी तो देखना जरूरी है, बहू को भी मायके ना जाने दें हर समय। सब जब आप बना रही हैं तो मिंटू का जब ब्याह हो जाएगा तो समझ रही हैं क्या होगा? तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा मिंटू भाई? वो कुछ भी सोचेगी ना एक्स्ट्रा तो पहले वीडियो देखी रहेगी, अरे कहीं इन लोगों को पता है, तो उसका चलेगा ही नहीं कुछ। हाईली क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोगों ने मेरे पास पर्सनली कॉल किया, कितने लोगों ने मैसेज किया, फौज में ऑफिसर वगैरह हैं, चाहे आईजी हैं गुजरात के, उन्होंने भी बहुत तारीफ किया इस गाने का। तो ये थोड़ा मेरे लिए और बूस्टर था, कॉन्फिडेंस बूस्टर। तो भाई क्या करेगा मिंटू? आगे वेब सीरीज की मेरी प्लानिंग है इस साल के सीरीज बनाएंगे। वेब सीरीज बनाएंगे और मेरी यही कोशिश रहेगी कि वेब सीरीज भी बनाए तो उसी लेवल का बनाए जिस लेवल का गाना है। टिकटॉक के समय में लोग बनाते थे तो हम भी सोचे कि हम भी तो ऐसा। आपको लगा कि हम बनाते हैं? हाँ, ये नहीं लगा कि बेटा देखेगा, चाहे पति देखेंगे तो डांटेंगे, चाहे बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं लगा? वैसा हम बनाते ही नहीं थे कि कोई डांटेगा हमको। अच्छा बनाती थी। हाँ, अच्छा बनाते थे। पढ़े लिखे लोग हैं जो रूठे हुए हैं कहीं ना कहीं कलाकारी क्षेत्र के, भोजपुरी से, तो उनके लिए मैंने बनाया था कि एक बार देखिए और उनका विश्वास जागृत हो हम लोगों के प्रति या आर्ट के प्रति कि ऐसा काम भोजपुरी में भी होगा। तो वो मुझे विश्वास जगता हुआ दिख रहा है। कैसे आइडिया आया कि गाना बनाते हैं, बिहार में शूट नहीं करके बाहर शूट करते हैं, खर्च करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं कि हाँ अच्छा चीज ऐसा होता है? आ पैसा जो लगैलन तो सही जगह लगैलन, इतना लोग के प्यार मिलल तो वो प्यार के वजह से पैसा के कोई कीमत नहीं थे। ये सब सुन के तो मजा आ जाता होगा ना, माँ बोले ऐसे। हम लोग सारे क्रांतिकारी ही हैं घर में। हम लोग आप जब किसी का साक्षात्कार करने बैठेंगे तो आपके पास एक अच्छा सा ओपनिंग होना चाहिए जिसमें आप उनकी तारीफ के पुल बांध सके और कह सके कि ये फलना चिलना आदमी है और फलना चिलना काम करते हैं। ये इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले हम अपनी मम्मी को वीडियो कॉल किए थे। मिंटू भाई से और उनकी माताजी से हमने अपनी मम्मी को बात कराया। मेरी माँ छत पर बैठकर धूप सेक रही थी और मेरी माँ ने इनको कहा कि हम खुद भी आपको सब्सक्राइब किए हुए हैं और जहां जाते हैं वहां लोगों को कहते हैं कि इन माँ बेटे के जोड़ी को देखिए। हमको लगता है कि भोजपुरी के लिए और मिंटू नाम का चैनल जो मिंटुआ के नाम से मशहूर है, उनके लिए इससे ज्यादा गर्व का विषय कुछ भी नहीं हो सकता है कि हर घर में ये लोग पहुंचे हुए हैं। ये पहला ओपनिंग था। दूसरा वाला ये रहेगा कि एक गाना रिलीज होता है, मिंटू भाई हमको व्हाट्सएप पर भेजते हैं और कहते हैं देखकर बताइएगा। मुश्किल से 5-6 मिनट का जो गाना था वो हम देखे, इनको मैसेज किए कि कमाल है, और कमाल इतना है कि 2 दिनों में 1.1 मिलियन व्यू जा चुका है। ये 10 मिलियन जाएगा या 500 मिलियन जाएगा हमको नहीं पता, लेकिन जो ये 1 मिलियन है ये साबित करता है कि भोजपुरी में फुहड़ता के अलावा कई ऐसे चीजों के लिए स्पेस है जो मिंटू जैसे लोगों ने क्रिएट किया है और इनकी मम्मी ने क्रिएट किया है। हम चाहे तो मिंटू से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन हम बदतमीज नहीं है, इसीलिए हम मिंटू की माँ से शुरुआत करेंगे। मतलब आपका वीडियो घर घर देख रहा है और लगता है ना कि आप सब में एक्टिंग कहीं से सीख कर आई हैं। मतलब क्या बात है कि ऐसे सहज कैमरा पर कैसे हो गई आप? ऐसा ही सीखे नहीं है हम, ऐसा ही अपना बनाते बनाते सहज लोग हट जाता है। आप गांव में रहती हैं तो अब इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया आपको? ऐसा ही करते करते आ गया। हम शुरू से म्यूजिक सीखे थे। अच्छा, म्यूजिक सीखे थी आप? हाँ ठीक। अच्छा, आइडिया कैसे आया कि हम वीडियो बनाएंगे? ऐसे ही लोगों को देख देख के आइडिया आया। टिकटॉक के समय में लोग बनाते थे तो हम भी सोचे कि हम भी तो ऐसा। आपको लगा कि हम बनाते हैं? हाँ, ये नहीं लगा कि बेटा देखेगा, चाहे पति देखेंगे तो डांटेंगे, चाहे बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं लगा? वैसा हम बनाते ही नहीं थे कि कोई डांटेगा हमको। अच्छा बनाती थी। हाँ, अच्छा बनाते थे। पहला कौन सा जो बहुत लोग देख लिया तो मजा आ गया एकदम? एक मतलब ऐसा ही बोल के बनाए थे। क्या बोले थे उसमें?
उस समय बोले थे जैसे एक हम फोन कर रहे हैं अपने हस्बैंड के पास से बोल रहे हैं कि हेलो प्रणाम रुआ का खाना खैनी है तो हम तो अथी सतुआ अचार प्याज चोखा चटनी खैनी हमने बताई रुआ 5 आइटम खातनी या हम यहाँ खीर पूरी खातनी या इतना दुख सहतनी आई तो रुआ के हम बताओ तनी। ये बहुत लोग देख लिया। हाँ, ये बहुत वायरल हुआ था। बेटा के साथ मतलब नहीं होता है कि माँ बाप का एक दुख होता है कि बेटा कहीं काम करने जाता है, आप ऐसी माँ है जिनके साथ बेटा काम कर रहा है, हाँ। बहुत मजा आता होगा। हाँ हाँ, बेटा बहुत सपोर्टिव है। हाँ बहुत सपोर्टिव है। चलिए मिंटू भाई बताते हैं, मिंटू भाई गाना तो क्या एक्टिंग, क्या फुहरता का एक मतलब 1% छोड़िए, माइनस में परसेंटेज नहीं है, और उसके बाद 1 मिलियन क्रॉस कर गया। कमेंट सेक्शन में जाइए तो लोग तारीफ में लिखे जा रहे हैं कि वाह 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 वाह। क्या मिंटू को लग रहा है कि कुछ कर दिए भोजपुरी के लिए? मैंने जब गाना को बनाया था तो यही सोच के बनाया था कि ये गाना को बस मैं पढ़े लिखे लोगों को टारगेट किया था कि जो मेरा ऑडियंस है उन लोगों के लिए गाना बनाया था। तो मेरा यही टारगेट था कि 1 आध मिलियन जाएगा, और मुझे ये भी नहीं था कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इतना पैसा तो निकल जाएगा या नहीं निकलेगा, ये मैंने सोचा ही नहीं था। मेरी जितने लोगों से बात हुई है कॉल पे तो मैंने यही कहा है कि ये गाना मैंने पैसा रिटर्न होने के लिए नहीं बनाया है, क्योंकि मैं बाकी वीडियोस बनाता हूँ तो उससे मैं रिटर्न फिर कर लूँगा। लेकिन लोगों के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो रूठे हुए हैं कहीं ना कहीं कलाकारी क्षेत्र के भोजपुरी से, तो उनके लिए मैंने बनाया था कि एक बार देखिए और उनका विश्वास जागृत हो हम लोगों के प्रति या आर्ट के प्रति कि ऐसा काम भोजपुरी में भी होगा। तो वो मुझे विश्वास जगता हुआ दिख रहा है। कैसे आइडिया आया कि गाना बनाते हैं, बिहार में शूट नहीं करके बाहर शूट करते हैं, खर्च करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं कि हाँ अच्छा चीज ऐसा होता है? देखिए हम लोग सभी लोग पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, आप भी पढ़े लिखे हूँ, और हम लोग का एज ग्रुप भी सेम ही है लगभग। तो हम लोग बचपन से ही सोचते थे ना, हम लोग का ड्रीम था कि काश जो पंजाबी में बनता है वैसा गाना भोजपुरी में होता, बॉलीवुड में जो बनता है वैसा काम भोजपुरी में होता। सबका यही ड्रीम था। हम लोग जितने भी हैं पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ यहाँ के अलावा दुनिया देखा हुआ है, चाहे फ़ोन के थ्रू चाहे मूवीज़ के थ्रू, तो हमारा भी यही थिंकिंग था कि इस लेवल का आर्ट क्यों नहीं बनता है यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने चंडीगढ़ में मेरा शूट करने का ये था कि यहाँ पे अगर मैं बाकी जगह से डायरेक्टर्स और डीओपी वगैरह को बुलाता तो ज़्यादा लोगों को बुलाना पड़ता, और वहाँ पे चंडीगढ़ में वो कल्चर ही है शूट का, और वहाँ सब चीज़ इजीली अवेलेबल है। और तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो कॉस्ट कम पड़ेगा। उनको बुला के अगर यहाँ पे शूट करूँगा तो पहला तो मेरा दिमाग खपेगा, 15-20 दिन जाएगा मेरा समय कि बुक करो, स्कूल्स देखो। और अभी आज के डेट में ये ऐसा है कि अगर कैमरे के साथ मुझे कहीं भी बिहार में कहीं भी देख ले कोई तो फिर भीड़ भी होगी। कैमरे के बिना चला जाऊं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन कैमरे के साथ अगर सामने दिख जाऊंगा तो सभी पहचान जाएंगे। और ऐसा भी होता है कि किसी को याद नहीं आता है ना तो 10 लोग ऐसे ऐसे दिखाने लगते हैं, ये देखिए ये वाला वीडियो है, तो वहां पे भीड़ हो जाएगी और फिर प्रशासन से भी परमिशन लेना पड़ता। तो ये सारा चीज देखते हुए मुझे लगा कि बजट भी मेरा ठीक ठाक में हो जाए और कंफर्टेबली मैं काम भी कर लूं और मेरा टाइम भी कम लगे, तो इसके लिए हम लोगों ने चंडीगढ़। कितना पैसा खर्च हुआ? अप्रॉक्स इस गाने में खर्च हुआ है 4-4.5 के लमसम में, अप्रॉक्स 4-4.5 लाख अप्रॉक्स हुआ है। और प्लस मेरा मेहनत जोड़ दिया जाए, जो कि मैं किसी और के साथ करूंगा तो उतना पैसे ले लूंगा तो ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन वो मैंने अपना एक्सक्लूड कर लिया। लगता है कि 4 लाख से ज्यादा हमको लगता है कमा लिया, आपका कमेंट है और व्यूज है, बस इसीलिए पैसा खत्म मैंने इसीलिए बनाया ही था, मुझे रिटर्न का था ही नहीं। क्या पिछली बार भी हम लोगों ने बात किया था तो मैंने बोला था कि भोजपुरी को सुधारने के लिए पागलों की जरूरत है, या बिहार को सुधारने के लिए बिगड़ा हुआ नहीं है बट तरक्की करने के लिए या बेस्ट बनाने के लिए पागलों की जरूरत है। तो वैसा पागल बनने के लिए मैं रेडी हूँ। तो वही पागलपंती मैंने दिखाया है और आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं कमाऊं और दिखाऊं। कैसन लगेला बेटा जब ऐसे क्रांतिकारी बात करता रहे कि भोजपुरी के बदल देव, पैसा भले ना कमाए लेकिन भाषा के मर्यादा गरिमा बनाई रखे, कैसन लगेला ई सब सुन के? बहुत अच्छा लगेला। आई अथी करत रहलन काम तो हम कहीं कि तू का काम करत रह दिल्ली में ना अभी हाँ गाना बनाए से पहले हम कहीं इतना मेहनत से तू कमा के आ पैसा रखले बड़ा, तू कहाँ खर्चा करत रह, हमरा समझ में नहीं आवत। तो कहलन कि अच्छा एक दिन अपने देख लेबू। तो हम देखनी जब गाना तो हम देख लेनी कि हाँ ई का करत रहलन, आ पैसा जोन लगैलन तो सही जगह लगैलन, इतना लोग के प्यार मिलल तो वो प्यार के वजह से पैसा के कोई कीमत नहीं है। ये सब सुन के तो मजा आ जाता होगा ना माँ बोले ऐसे। हम लोग सारे क्रांतिकारी ही हैं घर में हम लोग का, क्योंकि आप लोगों ने ऐसी फैमिली ही कम देखी होगी जिसमें पापा भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, दादी भी काम कर रही है, तो सभी सपोर्टिव है और पढ़े लिखे की फैमिली है। तो ये मेरे लिए पॉजिटिव बात है और समझने वालों की फैमिली है।
कि समझते हैं बातों को, बात रख सकते हैं जहाँ पे पापा से भी मैं खुल के बात कर सकता हूँ किसी भी टॉपिक पे। तो ये ऐसी फैमिली बहुत रेयर है यहाँ की सोसाइटी में, बट मैं लकी हूँ कि ऐसी फैमिली मेरी है। अब आगे गाना आ गया, 1 मिलियन चला गया, कमेंट पे तारीफ हो गया, अब मिंटू क्या करेंगे? और सबसे बड़ी बात कि हाईली क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोगों ने मेरे पास पर्सनली कॉल किया, कितने लोगों ने मैसेज किया, फौज में ऑफिसर वगैरह हैं, चाहे आईजी हैं गुजरात के, उन्होंने भी बहुत तारीफ किया इस गाने का। तो ये थोड़ा मेरे लिए और बूस्टर था, कॉन्फिडेंस तो बूस्टर। अब आगे क्या करेगा मिंटू? आगे वेब सीरीज की मेरी प्लानिंग है इस साल वेब के सीरीज बनाएंगे? वेब सीरीज बनाएंगे, और मेरी यही कोशिश रहेगी कि वेब सीरीज भी बनाए तो उसी लेवल का बनाए जिस लेवल का गाना है। तो पूरा कास्ट होगा, शूटिंग बढ़िया से होगा? शूटिंग बढ़िया से होगा, और फंडिंग भी जितनी लगेगी मैं पहले कमा लूँ 3-4 महीने में, और फिर लगाऊंगा। मैं दूसरों से पैसा लेना कम एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि दूसरा कोई आएगा तो बिजनेस ढूंढेगा, और अभी के डेट में क्या है ना कि पैसे लगाने वाले चाहिए। एक्सपेक्ट अगर है, बस रिकवरी हो जाए, जो पैसा लगा है यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Correct. इससे हाईएस्ट एक्सपेक्ट करने के लिए आपको 4 साल 5 साल अच्छे चीजों में देना होगा, फिर आप जो यहाँ पे है भोजपुरी ना, इससे कम से कम 10 गुना ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री हो जाएगी। फैमिली कॉमेडी का जब भी नाम आता है चाची, तो लोग कहेला कि परिवार के संग बैठ के कौन चीज देखल जा सके, तो आप लोग जो कर रहे हैं वो परिवार तक पहुंच जाता है। तो परिवार वाला आइडिया बोले आप बताइए, मतलब परिवार के जोड़े के बाद, जैसे आप लोग का एक सास वाला और बहू वाला बहुत प्रसिद्ध है कि साड़ी लेके आता है तो माँ गुस्सा जाती है, फिर कभी बहू, मतलब ये सब कैसे आइडिया दिमाग में आता है? ये तो हर घर में होता है। हाँ, वही सोच के हम लोग बनाते हैं जो घर घर में होता है, और दोनों पक्ष का रख के बनाते हैं। कभी बेटी के लिए हाँ, बेटी के लिए भी बनाते हैं कि बेटी अगर ससुराल नहीं जा रही तो उसको कैसे भेज दे ससुराल, उसका वहां भी तो देखना जरूरी है। बहू को भी मायके ना जाने दें हर समय। सब जब आप बना रही हैं तो मिंटू का जब ब्याह हो जाएगा तो समझ रही हैं क्या होगा? तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा मिंटू भाई? वो कुछ भी सोचेगी ना एक्स्ट्रा, तो पहले वीडियो देखी रहेगी, अरे कहीं इन लोगों को पता है, तो उसका चलेगा ही नहीं कुछ। लोग पहले से रख रहेगी ना, हाँ, देखी रहेगी तो उसको पता होगा ना कि अरे यार ये मैं करूंगी तो पता है, तो उसका भी दिमाग लगेगा, तो दिन भर सोचने में बिजी रहेगी, तो झगड़ा वगड़ा होगा नहीं। ऑफर तो आता होगा शादी का? हाँ। अभी तो मेरे बड़े भैया कुंवार हैं अभी। हाँ। तो लेकिन बड़े भैया थोड़ी मिंटू है, मिंटू तो आप हैं। ऑफर आते हैं, लेकिन अभी तो 5-6 साल कम से कम भोजपुरी को दे लो अच्छे से आदमी, हाँ। दूसरे जगह पे कंसंट्रेशन ना जाए मेरा। प्रेशर नहीं ना है? नहीं, घर से प्रेशर क्या है, अभी तो बड़ा भैया कुंवार है। बच्चे ही हैं अभी तो। हाँ, अभी उनका होगा, उसके बाद 4-5 साल बाद मेरा होगा। ठीक बोल रहे हैं? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों से? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मिंटू भाई, आखिरी सवाल, इतना सब कुछ हो जाने के बाद फिर भी एक मन में कसक होता होगा ना कि अगर ये लोग साथ दे देते, या फिर एक बड़ा जो ग्रुप है, एक बड़ा सेक्शन है जो भोजपुरी में नाम और पैसा दोनों कमा चुका है, वो अगर साथ आ जाए तो मिंटू क्रांति कर देते, तो वो कसक कैसे पूरा होगा? हाँ, मुझे कसक ये होती है ना, मुझे साथ की जरूरत मतलब डायरेक्शन के लेवल पे, आर्ट के लेवल पे महसूस नहीं होती है, बस पैसे के लेवल पे होती है कि और पैसा मेरे साथ कोई इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाए, और मैं जैसा काम करना चाहता हूँ वैसा उसका सोच हो, ये भी डिपेंड करता है, तो बेहतर काम किया जा सकता है और लेवल को बढ़ाया जा सकता है। और जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, ज्यादातर पढ़े लिखे वर्ग, 90% पढ़े लिखे लोग जो कटे हुए हैं भोजपुरी भाषा से, गाने नहीं सुनते हैं, और फिल्म तो 95% लोग नहीं देखते हैं। जो वो गाने सुनने वाले हैं उसमें ना 90% ने सिनेमा घर में जाके फिल्म नहीं देखा होगा। तो इनको जोड़ अगर लिया जाएगा तो ये कम से कम 30-40 करोड़ लोगों की इंडस्ट्री है ये, मतलब इतने लोग हैं। अगर 10 करोड़ पढ़े लिखे और पैसा खर्च करने वाले लोग आ जाएं, जो पैसा खर्च करके सिनेमा घर में जाके फिल्म देख लें, तब ये इंडस्ट्री बड़ी हो जाएगी। चलिए, बाकी हमसे एक बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा था कि जब भोजपुरी का उत्थान का बात होता है तो लोग इस बात को बोलना भूल जाते हैं कि हमारा मिडिल क्लास समाज भोजपुरी को बिल्कुल से छोड़ चुका है। हम अपने बेटे को, अपने बेटियों को, अपने भाई बहन को कहते हैं कि भोजपुरी गाना मत सुनो, भोजपुरी में बात मत करो। जिस दिन मिडिल क्लास पूरा जो सेक्शन है वो भोजपुरी को अपना लेगा, भोजपुरी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मिंटू जैसे लोग, मिंटू का पूरा परिवार अपना पूरा जिंदगी इस भाषा को दे रहा है ताकि आप तक वो भाषा सही तरीके से पहुंच पाए, ताकि आप अपने बच्चों के लिए ये ना कहें कि भोजपुरी बुरी बात है। बाकी हमको बहुत अच्छा लगता है मिंटू लोगों से मिलकर, इसलिए क्योंकि इनकी भाषा हमारी भाषा बिल्कुल सेम है। इनकी मातृभाषा भोजपुरी, हमारी भी मातृभाषा भोजपुरी ही है। गोपालगंज छपरा वालों का मिलन ऐसे ही चलता रहे, भोजपुरी आगे बढ़ता रहे और ये लोग बहुत शानदार काम करते रहे। इसी के साथ खत्म करते हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।